जंगल का अमीर पंछी चील सबको मोबाइल बांट रहा था। मोबाइल तो वैसे भी बहुत महंगे थे, मगर चील इतना अमीर था कि वो जंगल में हर साल कुछ न कुछ बांटा करता। जंगल के सभी पंछी लाइन बनाकर खड़े थे, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सभी बहुत खुश थे कि आज उन्हें मोबाइल मिलेगा, क्योंकि जंगल में मोबाइल किसी के पास ना था। ऐसे ही दूर बैठा कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा ये सब देख रहा था। मैं भी चाहता हूँ चील अंकल से एक मोबाइल ले आता हूँ, क्या पता वो मुझे दे दे मोबाइल। मैं उस पे बहुत सारी गेमें खेलूंगा और कार्टून भी देखूंगा। अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा अपना ये मोबाइल, जा कर के मांग के आता हूँ। क्या पता चील अंकल दे ही दे मुझे मोबाइल। ऐसे ही जग्गू कौवा मोबाइल लेने के लिए चील की तरफ चला जाता है। चील अंकल जी, क्या आप मुझे भी एक मोबाइल देंगे? मुझे बहुत काम आता है। मैं अक्सर पढ़ाई करते हुए थक जाता हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत काम आता है। प्लीज आप मुझे एक मोबाइल दे दे। मेरी मम्मा बहुत गरीब है, इसलिए हम नहीं ले सकते। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर तुम प्यारे, अगर काम आता है तो तुम ले जाओ एक मोबाइल। और ठीक से पढ़ाई करना, अच्छे अच्छे काम करना, इसके ऊपर गेमें मत खेलना। पापा, ये देखे मैंने मोबाइल दिया है, मुझे मोबाइल मिला है, देखे कितना महंगा और कितना अच्छा है ना पापा। आप बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये नया मोबाइल। ऐसे में कालू कौवा देखता है। जग्गू, जाओ जिसका है जा करके वापस दे आओ। किसका उठा कर लाए हो? क्या कोई चोरी करके आए हो? तुम्हें स्कूल भेजते हैं या रास्ते में चोरियां करने? क्या करने गए थे तुम मोबाइल की दुकान पे? बताओ। नहीं नहीं पापा, ये मैंने किसी दोस्त से नहीं लिया और ना ही मैंने किसी का उठाया है। ये तो रास्ते में चील अंकल दूसरे जंगल वाले सबको मोबाइल दे रहे थे, मैंने उनसे लिया। अब मैं सभी दोस्तों को दिखाऊंगा और उनसे कहूंगा ये मोबाइल तो मेरे पापा ने मुझे लेकर दिया है। मैं अपने दोस्तों को जलाऊंगा। अच्छा, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। मेरा जग्गू तो बहुत प्यारा है ही अक्लमंद। ऐसे ही जग्गू वहां चला जाता है और रानो चिड़िया के बेटी को मोबाइल दिखाता है। ये देखो पिंकी, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है और सबसे ज्यादा तो मेरा पापा करता है। उसने मुझे नया मोबाइल लेकर दिया है। बताओ तुम्हारे पास मोबाइल है? दिखाओ तो जरा अपना मोबाइल। अरे मेरे पास मोबाइल नहीं है, मगर मेरी मम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं उनसे कहूंगी तो वो मुझे अपना नया मोबाइल ले देंगी, देखना तुमसे भी बहुत अच्छा। अभी जाकर मामा से कहती हूँ, कल तक मेरा मोबाइल आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी जग्गू कि मेरे पास भी मोबाइल है। अब मैं भी गेम खेलूंगी। हाँ हाँ, बड़ी आई तुम मोबाइल देने वाली, जाओ तो जरा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मार लगाएंगी। इतना कीमती और महंगा मोबाइल है। मामा, प्लीज आप भी मुझे एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल ले दे। हाँ, क्या कहते हैं उसको, आईफोन। हाँ मामा, आईफोन ले दे मुझे प्लीज मामा। मेरे दोस्त के जग्गू के पास है, वो मुझे रोज चढ़ाता है। प्लीज आप मुझे आज लेकर ही दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। गुड़िया, चुप करके खाना खाना है तो खाओ, वरना ज्यादा बातें ना करो और जाकर के स्कूल का होमवर्क करो। कितनी दफा कहा है, यहाँ वहाँ की बातें मत किया करो। ऐसे ही मामा चिड़िया गुड़िया को बहुत डांटती है। क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? पता नहीं, तुम्हारे पापा नहीं है तो मैं कैसे गुजारा करती हूँ? तुम्हें फरमाइशों की पड़ी हुई है, मेरे पास नहीं। ऐसे ही गुड़िया मुंह बनाकर घर से बाहर निकल आती है और बाहर बैठे सोच रही होती है, अरे ये क्या हो गया है, मेरी मम्मा तो बात ही नहीं सुन रही। अब मैं जग्गू को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैंने तो वादा कर लिया था जग्गू से। ऐसे ही दो पास बैठे पंछी आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, तुम्हें पता है मैंने मैंने कर्जा लिया था उल्लू सेठ से, मगर अभी तक वापस नहीं दिया। अब अगर वापस नहीं दूंगा तो वो मेरा तो कीमा कर देगा। मुझे कोई उपाय बताओ। अच्छा, तो तुमने कर्ज उसे वापस नहीं दिया, अब तो तुम नहीं बचोगे, मगर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम उस पे काम करो तो तुम अपने सारे काम अधूरे काम कंप्लीट कर लोगे।
अच्छा, ऐसी क्या बात है? बताओ बताओ, मैं तो सब करने को तैयार हूँ। मुझे बस कर्जा उतरवाना है, वरना मुझे उल्लू से छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ, बताता हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी एक किडनी बेच दो और एक पे गुजारा करो। वो के जो पैसे आएंगे उल्लू सेठ को दे देना, फिर मजे से अपनी जिंदगी गुजारना। वैसे भी एक किडनी पर गुजारा हो जाता है। तुम बताओ, अगर तुम नहीं ऐसा करोगे तो उल्लू से तुम्हारा कीमा वैसे ही बना देगा। फिर तुम कहना कि बंटी ये ठीक कहता था। चलो, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पास ले चलती हूँ। अच्छा अच्छा बंटी, सब्र करो सब्र। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, मगर देख लेना पैसे कीमत अच्छी होनी चाहिए। क्या मुझे 2-3 लाख मिल जाएगा इस काम के? बताओ तो जरा बंटी। ऐसे ही कालू कौवा पैसों का भी पूछता है, और मोबाइल और उसके बाद किडनी बेचने का कहता है। हाँ हाँ, 2 क्या 3 लाख मिलेगा किडनी एक का, और एक पे आराम से तुम खुश खुश अपने घर में रहना, कर्जा भी उतर जाएगा और तुम्हारे शशके भी पूरे हो जाएंगे। अपना सुंदर घर बनाना। ऐसे ही दूर बैठा गुड़िया ये सब कुछ सुन रही थी। अरे वाह, ऐसे तो मैं भी कर लूंगी, फिर मुझे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मैं भी इनके पीछे जाती हूँ। ऐसे ही गुड़िया कालू और बंटी के पीछे पीछे चली जाती है। बंटी और कालू डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर बहन, मैं पेशेंट ले आया हूँ, इसकी किडनी निकालनी है। कल मैं आ जाऊंगा पेशेंट को लेकर, आप तैयार रहना। ऐसे ही बंटी बात करके चला जाता है वहां से। वहीं पे गुड़िया आ जाती है। डॉक्टर आंटी, मुझे भी उस अंकल की तरह अपनी किडनी निकलवानी है, मुझे पैसे चाहिए। वो कह रहे थे कि पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, अब मेरी किडनी निकाल ले और मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा छोटी रन्नी सी गुड़िया, तुम्हारी इतनी सी किडनी का मैं क्या करूंगी, बताओ तो जरा। और ये बातें कहाँ से सीख कर आई हो? चुपचाप अपने घर जाओ, जाकर पढ़ाई पे ध्यान रखो, ऐसी बातों पे नहीं रखते। उधर मम्मा चिड़िया को कॉल आती है। हरियाली की कॉल आती है और मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि हरियाली को बहुत तेज बुखार आ गया था। अच्छा हरियाली, अभी अभी आ रही हूँ, फिर डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। मम्मा चिड़िया हरियाली को डॉक्टर के पास ले आती है। अरे हरियाली, तुम यहीं पे सो, मैं अभी डॉक्टर से मिलके आती हूँ, तुम्हारे लिए बात करती हूँ। ऐसे ही मामा चिड़िया जा रही थी कि उसे गुड़िया नजर आती है। गुड़िया बेटा, आप यहाँ क्या कर रही थी? हॉस्पिटल में आपका क्या काम था? स्कूल भेजा था ना? ये बहन आपकी बेटी है, बहुत ही ज्यादा शरारती और बदतमीज है। कह रही थी कि मुझे किडनी बेचनी है। मैं कब से इसे समझा रही थी कि किडनी बच्चों की नहीं बेची जाती और ना ही निकाली जाती है। मेरा तो दिमाग खा गई है। अच्छा गुड़िया, तो ऐसी बात है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है किडनी बेचने और पैसों की? चलो घर, मैं तुम्हारी किडनी भी निकालती हूँ और तुम्हें पैसे भी देती हूँ। मामा चिड़िया घर ले जाकर गुड़िया को खूब मारती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में भी बताना आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल जाके सब्सक्राइब करें और देखें अपना ऐसे ही मनपसंद कार्टून। प्यारे बच्चों, बाय बाय।